हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न HPGK पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मंडी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कवर कर चुके हैं विद फॉर्मेशन, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। तो आज से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। और आज हम पढ़ेंगे उन्ना डिस्ट्रिक्ट। मैप पर देख लीजिए, उन्ना यहाँ पर है, ये रहा उन्ना। अब हम इसके पड़ोसी देखते हैं कौन कौन है। जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं, बस उसी तरीके से समझना है कि इसके आस पड़ोस में कौन है। देखिए उन्ना डिस्ट्रिक्ट के आस पड़ोस में कौन कौन है। हम पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया है, ये ईस्ट डायरेक्शन होती हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ डायरेक्शन होती है ऊपर को, और नीचे को होती है साउथ डायरेक्शन। तो ईस्ट में देखिए पूरब दिशा में कौन है, उन्ना के हमीरपुर हमारे को दिख रहा है। और वेस्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, लेकिन पंजाब की सीमा हमारे को दिख रही है, जो कि एक स्टेट है। और नॉर्थ में हमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, और साउथ में बिलासपुर, और हमारे को पंजाब की सीमा भी इसके साथ लगती हुई दिख रही है। ठीक है, तो साउथ डिस्ट्रिक्ट में किस किस के साथ सीमा लग रही है, पंजाब और बिलासपुर। अभी अभी हमने डायरेक्शंस देखी उन्ना ज़िले की, कि ईस्ट में हमीरपुर है, वेस्ट में पंजाब है, नॉर्थ में कांगड़ा है, और साउथ में बिलासपुर और पंजाब है। अब उन्ना डिस्ट्रिक्ट बना कैसे? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद उन्ना डिस्ट्रिक्ट। ऊना पर्वत के नाम पर उन्ना पड़ा, कि नामकरण कैसे हुआ, ऊना पर्वत के नाम पर। और बोलते हैं उन्ना शहर की नींव बाबा कलाधारी ने रखी थी। फॉर्मेशन देखिए इसकी, तो जिले के रूप में गठन हुआ 1972 को। एरिया है 1540 किलोमीटर स्क्वायर। हेडक्वार्टर जिला मुख्यालय उन्ना है। सेक्स रेशियो लिंग अनुपात 976, और ये अकॉर्डिंग टू 2011 है। लिटरेसी रेट देखिए, साक्षरता दर 86.53%, और ये भी अकॉर्डिंग टू 2011। अब उन्ना की पर्वत श्रृंखलाएं देख लेते हैं। उन्ना जो है वो शिवालिक रेंज में पड़ता है। उन्ना को पंजाब में जसवा दून, जिसको हम क्यारदा दून भी बोलते हैं, की पहाड़ियाँ पंजाब से पृथक करती है। उन्ना को पंजाब से अलग कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं, जसवा दून, या उसको हम क्यारदा दून भी बोलते हैं। उन्ना में कांगड़ी बोली बोली जाती है। उन्ना के बीचों बीच स्वान नदी, स्वान रिवर बहती है, एंड उन्ना को दो भागों में बांटती हैं। और जो स्वान रिवर है, इसको हम दुक्का दरिया भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट धारे, जसवा धार, ऑल्सो नॉन चिंतपूर्णी धार, और हमीरपुर में इस धार को 16 सिंगी धार भी कहा जाता है। इसी धार पर जो उन्ना की सबसे ऊंची चोटी है भरवेन, वो प्रेजेंट है। जसवा धार उन्ना और कांगड़ा जिले के बीच सीमा बनाती है। अब हम उन्ना की नदियाँ देखेंगे। ब्यास एंड सतलुज के बीच उन्ना जिला बसा है। उन्ना की प्रमुख नदी स्वां है, जो हमने अभी देखी, जिसको दुक्का दरिया भी बोलते हैं। स्वां रिवर जसवा घाटी से बहती हुई आनंदपुर के पास सतलुज नदी में मिलती है। उन्ना की घाटियाँ स्वां घाटी हैं, एक ही घाटी है। फिर हम देखेंगे उन्ना के मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर, जोगी पांगा मंदिर, बाबा बड़भाग सिंह, बाबा नांगा, बाबा रुद्रानंद। और इस पर मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो। आप मेरे चैनल पर देखिएगा, और मेरे फेसबुक पेज पर भी आप चेक कर सकते हो, लेट्स लर्न HPGK पर। फिर जो उन्ना के किले हैं कुटलहर महल जो अम्ब में है, किला बेद जो उन्ना में है, 16 सिंघी किला जो बंगाना में है। और जो उन्ना के मेले हैं, देखो पीपलू मेला उन्ना में लगता है, मई जून में लगता है। चिंतपूर्णी मेला, सती माता के चरण गिरे थे चिंतपूर्णी में। बड़भाग मेला जून में लगता है। पंजगोत्रा मेला बभोर साहिब में लगता है। पीर निगाह मेला बशोली में लगता है। ये कुछ मेले हैं जो उन्ना में लगते हैं। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने उन्ना के बारे में क्या पढ़ा। सबसे पहले देख लेते हैं कि उन्ना के ईस्ट में क्या है। हमने पढ़ा उन्ना के ईस्ट में हमीरपुर है, वेस्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, स्टेट लगती है पंजाब। और फिर हमने नॉर्थ में देखा, नॉर्थ में है कांगड़ा। साउथ में देखा तो साउथ में है बिलासपुर प्लस पंजाब। ठीक है, ये हमने इसकी डायरेक्शंस देखी कि किस किस के साथ सीमाएं लगती हैं। उसके बाद हमने फॉर्मेशन देखी उन्ना डिस्ट्रिक्ट की। और सबसे पहले हमने देखा कि ऊना के नाम पर इसका नामकरण हुआ। नामकरण कैसे हुआ? ऊना के नामकरण। और जो ऊना शहर की नींव है, ऊना शहर की नींव है, वो किसने रखी थी? हमने पढ़ा कलाधारी, बाबा कलाधारी थे उन्होंने। फिर हमने देखा कि जिले के रूप में गठन कब हुआ, डिस्ट्रिक्ट कब बनी। डिस्ट्रिक्ट बनी 1972 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिला मुख्यालय हमने देखा, वो भी है खुद उन्ना। फिर हमने एरिया देखा, जो कि है 1540 किलोमीटर स्क्वायर।
फिर हमने सेक्स रेशो देखी जो कि है 1976 और कैसे हैं अकॉर्डिंग टू 2011। फिर हमने लिटरेसी रेट देखा जो कि है 86.53% और वो भी है अकॉर्डिंग टू 2011। ये हमने फॉर्मेशन देखी ऊना के बारे में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया पर्वत श्रृंखलाएं और हमने देखा कि शिवालिक रेंज में पड़ती है। ऊना कहाँ पड़ता है? शिवालिक रेंज में। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमने देखा कि ऊना को पंजाब से अलग कौन करता है? जसवा दून या क्यारदा दून भी इसी का ही नाम है, क्यारदा दून पहाड़िया। ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमने देखा इसके बारे में कि ऊना में कौन सी बोली बोली जाती है? कांगड़ा बोली। हिंदी भी बोली जाती है और थोड़ी बहुत पंजाबी भी, पर मेन वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? कांगड़ा बोली। और फिर हमने देखा कि जो ऊना के बीचों बीच है वो कौन सी नदी बहती है? स्वां रिवर। स्वां भी पढ़ते हैं और स्वान भी, और इसको हम बोलते हैं दुखों का दरिया। दुखों का दरिया भी इस नदी को कहा जाता है। और ये जो है स्वान नदी ये ऊना को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटती है। ये सब अभी तक हमने पढ़ा। अब हम इसकी इम्पोर्टेंट धारें पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट धारें डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी है? फर्स्ट है जसवा धार। कौन सी है? जसवा धार, जिसको हम चिंतपूर्णी के नाम से भी जानते हैं। चिंतपूर्णी धार के नाम से ऑल्सो नॉन। ठीक है। आपको क्या अभी पढ़ा है, याद रखना है, यही याद करके जाना है कि जसवा धार को चिंतपूर्णी धार भी कहा जाता है। इसको हमीरपुर में, चिंतपूर्णी धार को एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमीरपुर में बोलते हैं 16 सिंगी धार। क्या बोलते हैं? 16 सिंगी धार। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसी धार पर ऊना की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ऊना की सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक भरवैन है, जो कहाँ पर स्थित है? प्रेजेंट है जसवा धार में। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, जसवा धार ऊना और कांगड़ा जिले के बीच सीमा बनाती हैं। जो ये जसवा धार है जो कि ऊना की सबसे ऊंची चोटी है भरवैन, वो इस धार पर स्थित है और ये ऊना और कांगड़ा जिले के बीच सीमा बनाती हैं। सीमा बनाती हैं किन किन जिलों के बीच? ऊना और कांगड़ा। अब हम पढ़ेंगे ऊना की नदियाँ। क्या पढ़ेंगे? नदियाँ। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऊना की नदियाँ। पहले जो है वहाँ पे कौन सी नदियाँ बहती हैं? ब्यास एंड सतलुज। ब्यास और सतलुज नदी ऊना जिला में बहती हैं। ऊना की प्रमुख नदी स्वां है जो हम पढ़ चुके हैं, जिसको दुख का दरिया भी बोलते हैं। स्वां रिवर जसवा घाटी से बहती हुई, कहाँ से आती है ये स्वां रिवर? ये जसवा घाटी से बहती हुई, जसवा घाटी से बहती हुई आनंदपुर के पास सतलुज नदी में मिलती हैं। ठीक है। जसवा घाटी से बहती हुई आती है, आनंदपुर के पास सतलुज नदी में मिलती है स्वां रिवर। ठीक है। फिर हम देखेंगे ऊना की घाटियाँ। पहली की घाटी है स्वां घाटी। फिर मंदिर हमने पढ़े थे ऊना के, चिंतपूर्णी, जोगी पंगा, बाबा बड़भाग सिंह, बाबा नांगा, बाबा रुद्रनाग, बाबा रुद्रनंद। और ऊना के किले भी हमने डिस्कस किए थे, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कुटलहर किला जो कि अम्ब के पास है। सेकंड हमने किया था किला बेद जो कि ऊना में ही है। फिर हमने पढ़ा था 16 सिंघी किला जो कि कहाँ पर है? बंगाना में। फिर ऊना के मेले हमने डिस्कस करे थे और मेलों पर मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हैं, आप लोग देख सकते हो उसको मेरे चैनल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न HPGK पर सर्च कीजिए और मेरे फेसबुक पेज लेट्स लर्न HPGK पर। हमने मेले पढ़े कौन कौन से? पीपलू मेला जो मई जून में लगता है। फिर हमने पढ़ा चिंतपूर्णी मेला जो जहाँ सती माता के चरण गिरे थे। फिर हमने पढ़ा बड़बाग मेला जो जून में लगता है। फिर हमने पढ़ा पंचगोत्रा मेला जो बभौर साहिब में लगता है। फिर हमने पढ़ा पीर निगाह मेला जो बशोली में लगता है। ये सब हमने डिस्कस किया ऊना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री।
अब हम डिस्कस करेंगे उन्ना डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। पहले हम देखेंगे उन्ना जिला बना कैसे। देखिए, उन्ना जिला 2 रियासतों से मिलकर बना और वो 2 रियासतें थी, जसवा रियासत प्लस कुटलहर रियासत। आप लोग भी इसी तरह के नोट्स बनाइएगा रिवाइज करके, इस तरह से याद करने के लिए ईजी हो जाता है। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं PDF सेंड कर दूँगी। जसवा रियासत प्लस कुटलहर रियासत से मिलकर बना और ये दोनों रियासतें पहले कांगड़ा रियासत का हिस्सा थी। जसवा रियासत, यह रियासत कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी। उन्ना जिले का अधिकतर भाग इसी के अंडर आता था। स्थापना देखिए हम जसवा रियासत की तो राजा पूर्वचंद ने की, कब? 1170 में। और ये जो पूर्वचंद थे ये कटोच वंश के थे। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई राजपुर, जो अम्ब के पास। अकबर के समय जसवा रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी। और जब ये अकबर के समय जसवा रियासत मुगलों के अधीन आई तो राजा कौन थे उस वक्त? जसवा रियासत के गोविंद चंद। गोविंद चंद के जो पोते थे अनिरुद्ध चंद, इन्होंने मुगलों के विरुद्ध 2 बार विद्रोह किया था। संसार चंद के आक्रमण के समय संसार चंद के कब्जे में आ गई जसवा रियासत। उमेद चंद ने गोरखों का साथ दिया संसार चंद के विरुद्ध। फिर 1815 में यह रियासत सिखों के अधीन आ गई और 1848 में उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध सिखों का साथ दिया। देखिए, उमेद चंद यहाँ अलग हैं और उमेद सिंह अलग है। उमेद सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध सिखों का साथ दिया था। फिर उमेद सिंह और उसके पुत्र जय सिंह को अल्मेड़ा भेज दिया गया और जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। फिर है कुटलहर रियासत। कुटलहर रियासत जो दूसरी रियासत है, कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत थी कुटलहर रियासत। इसकी स्थापना जसपाल ने की 10वीं-11वीं शताब्दी में और ये जो जसपाल थे ये ब्राह्मण जाति का था। राजधानी बनाई इन्होंने कोट कहलूर। फिर 1758 में घमंड चंद ने चौकी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1786 ईस्वी में संसार चंद ने पूरे कुटलहर पर अधिकार कर लिया। गोरखों के कांगड़ा आक्रमण के बाद कुटलहर वापिस यहाँ के राजाओं को मिल गया। 1809 में रियासत सिखों के अधीन आ गई। 1825 ईस्वी में राजा नारायण पॉल ने रंजीत सिंह से कोटवालवाह किले के लिए युद्ध किया था और जो कुटलहर रियासत का अंतिम राजा था वो बृजमोहन पॉल था। चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ क्या रहे हैं हम? उन्ना डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। क्या? उन्ना डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि 2 रियासतों से मिलकर बनी है। कौन सी हैं 2 रियासतें? जसवा रियासत प्लस कुटलहर रियासत। फर्स्ट पॉइंट तो हमने यही देखा। और ये दोनों रियासतें किसके अंदर आती थी? अंतर्गत कांगड़ा के अंदर आती थी। फिर जब हमने जसवा रियासत देखी तो इसमें पहला पॉइंट देखा कि ये कांगड़ा से टूटकर पहली रियासत बनी। फिर जो ऊना जिले का अधिकतर भाग था वो इस रियासत के अंतर्गत आता था। स्थापना हमने देखी जो किसने की है? राजा पूरवचंद ने। और कब की? 1170 में। ये पूरवचंद थे, ये कटोच वंश से संबंधित थे। ठीक है, किससे? कटोच वंश से। फिर हमने देखा इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? कैपिटल बनाई इन्होंने राजपुर में, जो कि अम्ब के पास। ओके। फिर हमने पढ़ा कि अकबर के समय जसवा रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी। किसके समय? अकबर के समय। और उस वक्त राजा कौन था जसवा रियासत का? वो था कौन था? गोविंद चंद। फिर जो गोविंद चंद के पोते अनिरुद्ध चंद, उन्होंने मुगलों के विरुद्ध 2 बार युद्ध किया, 2 बार विद्रोह किया मुगलों के खिलाफ। फिर हमने पढ़ा संसार चंद के आक्रमण के समय संसार चंद के कब्जे में कर दी जसवा रियासत संसार चंद ने। फिर हमने पढ़े उम्मेद चंद, जिन्होंने गोरखों के साथ दिया संसार चंद के विरुद्ध। संसार चंद को हराने के लिए इन्होंने क्या किया था? गोरखों का साथ दिया था। फिर हमने देखा 1815 में ये सिखों के कब्जे में आ गई और 1848 में उम्मेद सिंह, डिफरेंट है, उम्मेद चंद अलग है, उम्मेद सिंह अलग है, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सिखों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, सिखों का साथ दिया। फिर हम देखते हैं उम्मेद सिंह के बारे में ही कि उम्मेद सिंह और इनके बेटे, इनके पुत्र कौन थे? जय सिंह। इनको अल्मेड़ा भेज दिया, अल्मोड़ा
भेज दिया और वहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। ये हमने देखा जसवा रियासत के बारे में। अब फटाफट से कुटलहर रियासत के बारे में देख लेते हैं। कुटलहर रियासत में हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट, कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत थी कांगड़ा की। और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा स्थापना किसने की, जसपाल ने। कब, 10th 11th शताब्दी के आसपास। फिर हमने देखी कैपिटल बनाई इन्होंने कोट कहलूर, और जो जसपाल थे ये ब्राह्मण जाति का था। फिर हमने देखा 1758 में घमंड चंद ने चौकी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फिर 1786 में हमने देखा संसार चंद ने पूरे कुटलहर पर अधिकार कर लिया। किसने, संसार चंद ने कुटलहर पर कब्जा कर दिया। कहाँ, कुटलहर पर। फिर हमने देखा गोरखों के कांगड़ा आक्रमण के बाद कुटलहर वापिस यहाँ के राजाओं को मिल गया। उसके बाद 1809 में हमने देखा सिखों के अधीन आ गई। कब्जा किसने कर दिया, सिखों ने, कुटलहर रियासत पर। फिर 1825 में हमने देखा नारायण पॉल ने रणजीत सिंह से कोटवालवाहा किले के लिए 2 बार युद्ध किया। किसने किया था, नारायण पॉल ने। किससे, रणजीत सिंह से। कितनी बार युद्ध किया था, 2 बार। क्यों किया था, कोटवालवाहा किले के लिए। फिर इसके जो लास्ट राजा थे, अंतिम राजा थे, वो कौन हुए, बृजमोहन पाल। ये हमने डिस्कस किया था जसवा और कुटलहर रियासत को, और यहीं पर ख़त्म हो जाती है हमारी ऊना डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न HPGK को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।